हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री पार्ट नंबर 9। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसे हम कहेंगे मैकेनिज़्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन। अब मिसाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मिसाइल फॉर्मेशन जो है वो सोप सोल्यूशन के एग्जांपल से ही बनेगा। अगर आपने सोप सोल्यूशन देखा है तो सोप सोल्यूशन में जो बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे से हम मिसाइल का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मैकेनिज़्म पढ़ते वक्त हमें देखो, सबसे पहले हमें एग्जांपल लेना है सोप सोल्यूशन का। तो सोप सोल्यूशन का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो सोप में क्या होता है, इस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड प्रेजेंट है। ऑब्वियसली सोप में ध्यान रखना सोडियम और पोटेशियम आता है। ठीक है, सोप में ऑब्वियसली क्या आता है, सोप्स के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम हाईली फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हाईली फैटी यानी इन दोनों के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ हाईली फैटी एसिड्स में बी रिप्रेजेंटेड एज, किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ध्यान रखो RCOO माइनस Na प्लस। ओके, दैट इज़ व्हाट, इसको ये हमारा एसीटेट ग्रुप है, ये सोडियम पॉजिटिव है। RCO माइनस दैट इज़ एग्जाम्पल अगर हम ले, यहाँ पे बोला है सोडियम स्टीरेट का एग्जाम्पल जनरली हम लेते हैं मिसाइल के लिए। ठीक है, सोडियम, ये सब याद हो जाना चाहिए नाम के साथ, स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट भी कहते हैं। सोडियम स्टीयरेट की एग्जांपल ले तो उसका फॉर्मूला जो आता है वो कुछ इस टाइप में होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2, मतलब CH3 पहले लिखो, CH2 कितनी बार लिखना है, 16 टाइम्स लिखना है, फिर COO माइनस Na प्लस। इस टाइप में आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आया समझ में? सो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मिसाइल फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आता है। सो ये एक मेजर कंपोनेंट है बहुत सारे सोप बार के लिए। ठीक है, जब इसको आप डिज़ोल्व करते हो पानी के अंदर तो ये डिसोसिएट हो जाता है 2 आयन में। ठीक है, कैसे डिसोसिएट होता है, RCOO माइनस, और ये यानी ये देखो, ये आपका RCOO माइनस जो है, मैंने आपको अभी बताया ये वाला फॉर्मूला, RCOO माइनस Na प्लस। दैट मीन्स ये पूरा आपका ग्रुप कौन सा हुआ, अल्काइल। R मतलब ये आपका पूरा एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में मतलब, एल्काइल ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, कार्बन की चेन, यानी कि एक साथ, यानी मतलब मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये ऐसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चेन पूरी बनती जाती है ना, हाइड्रोकार्बन की चेन, पूरे कार्बन की चेन, दैट इज़ व्हाट अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये R यानी आपको जहाँ पे भी दिखे वो कार्बन की चेन अल्काइल ग्रुप है पूरा, COO माइनस Na प्लस। इस टाइप में आप देखोगे तो डिसोसिएट हो गया। और COO माइनस आयन जिसको हम दो पार्ट्स में लेंगे, एक हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब R का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया R हाइड्रोकार्बन चेन होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। इसको हम नॉन पोलर टेल भी कहते हैं, नॉन पोलर है टेल। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक जो वाटर रिपेलिंग होता है जिसको हम COO माइनस कहेंगे, हाइड्रोफोबिक जो वाटर रिपेल होता है, जो वाटर क्या करता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर रिपेलिंग होता है, उसी को हम पोलर ग्रुप कहेंगे, COO माइनस, जिसको हम पोलर आयोनिक हेड कहते हैं। COO माइनस जिसको हम पोलर आयोनिक हेड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप पोलैरिटी में नहीं आएगा तो नॉन पोलर है। COO माइनस पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स पोलर है। ठीक है, अब जो कि हाइड्रोफिलिक की बात करें, सो ये जो है पोलर आयनिक हेड है विच इज़ हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। ये वाला जो था वो हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेल करता था, और ये जो है, ये जो अभी अपने ने देखा, ये क्या है आपका हाइड्रोफिलिक, यानी कैसा है, वाटर लविंग। ठीक है, वाटर कैसा है, लविंग है। आया समझ में, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है विच इज़ हाइड्रोफिलिक।
ओके क्योंकि देखो इसको क्यों हाइड्रोफिलिक नाम दिया है, क्योंकि ये पोलर है तो हाइड्रोफिलिक है, आयन क्रिएट है, आयन है, वाटर लविंग है, इजीली मिक्स होगा। लेकिन ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक में कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर रिपेल करता है। वाटर रिपेल कभी भी पोलर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। आया समझ में? जो वाटर को रिपेल करता हो वो कभी भी पोलर नहीं होगा, वो नॉन पोलर ही होगा, याद रखना। ये पोलर है, दैट मीन्स क्या है, आयन क्रिएट कर रहा है। हाइड्रोफिलिक फिलिक है, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब हेटिंग, याद रखो। तो ये आपको ये जो पोलैरिटी है वो फिलिक में आएगा, वाटर लविंग कहलाएगा। आया समझ में? ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है ये जो RCOO माइनस आयन बन रहा है, देयरफॉर ये प्रेजेंट होता है सरफेस पे, किसके? COO ग्रुप्स, CO माइनस ग्रुप के सरफेस पे आयंस आ जाते हैं वाटर के अंदर। एंड हाइड्रोकार्बन चेन R जो है वो स्टेइंग अवे, वो दूर चला, मतलब R जो है ना, देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझ सकते हैं इसको। RCOO माइनस हम देख सकते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होगा पूरी तरह से, जिसको हमने क्या बोला है, हाइड्रोफिलिक हेड बोला है। अभी मैं डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगी, ठीक। RCOO माइनस आयन जो प्रेजेंट है सरफेस पे विद देयर COO ग्रुप्स, वो CO के पूरे ग्रुप्स कहाँ पे है, पानी में चले गए, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन चेन R जो है वो थोड़ा दूर है, स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ना वो थोड़ा दूर है ना, थोड़ा दूर है यानी स्टे है, अवे फ्रॉम इट एंड रिमेन एट द सरफेस। सरफेस पे तो है ही है लेकिन थोड़ा दूर। बट अगर मैं बात करूँ CMC की, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन की, तो आयन जो है वो क्या करता है, आयन पुल्ड करता है बल्क में सोल्यूशन को। आयन क्या करता है, देखो आयंस की बात कर रहे हो, एनाइंस वही है जो एनाइंस यानी हमारा नेगेटिवली चार्ज है। एनाइंस जो होते हैं वो पुल्ड कहाँ करते हैं, इनटू द बल्क ऑफ द सोल्यूशन। एनाइंस हमेशा याद रखो बल्क में आपको धकेल देगा, ठीक है। तो एनाइन क्या करेगा, बल्क में लेके चला जाएगा, पुल्ड कर देगा बल्क के अंदर सोल्यूशन में, एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। और बल्क में जाने के बाद एक स्फेरिकल शेप आपको मिलेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर का स्फेरिकल शेप देखने को मिलेगा, वो ध्यान रखना, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर विथ COO माइनस पार्ट एंड रिमेनिंग आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब ये एक पूरा मिसाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगी, ठीक है। सो अब आप देखोगे इसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले इसमें ध्यान देना कि इसमें RCOO माइनस आयन जो है, जो मैंने आपको बताया, देयरफॉर वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, सरफेस पे, लेकिन विद देयर CO माइनस ग्रुप इन वाटर, यानी कि CO माइनस ग्रुप के साथ ही आता है। और जो R जो है वो अवे यानी दूर चला जाता है, इट रिमेन, लेकिन वो सरफेस पे तो होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने C17H35 COO माइनस Na पॉजिटिव के लिए रखा है, तो उसमें आप समझ सकते हो कि ये जो मैंने लिया है CO माइनस Na पॉजिटिव, यानी ये मेरा कौन सा आयन है, ये मेरा स्टीरेट आयन का फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है। अब ध्यान दो इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले ये आपको टेक्स्ट बुक में इसकी पूरी एक चेन दे के रखी है, 17 कार्बन, H हाइड्रोजन 35 CO माइनस Na प्लस, ठीक। अब इसके बाद पॉजिटिव कैटाइन को देखो लविंग है, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में नहीं रह सकते, इसको दूर फेंक देगा, Na बाहर निकल गया, Na बाहर निकला, अभी इसको भूल जाओ क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। 17 35 CO माइनस, ओके। फिर नेक्स्ट डायग्राम में आप देखोगे ना तो Na नहीं मिलेगा आपको। क्यों Na नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ कैटाइन जो है वो दूर चला जाता है, ठीक है। अब ये पूरी तरह से दूर चला गया, एनाइन पूरी तरह से चला गया, सो हम कैटाइन पूरी तरह से चला गया, सो हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ एनाइन बचा। एनाइन यानी क्या होता है, वो सरफेस पे होता है, AC टाइप में होता है, जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक, जिसको हम हेड बोलते हैं। ये हाइड्रोफिलिक हेड क्यों है, मैंने आपको बताया था। फिलिक मतलब क्या होता है, वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दो चीज़ बताई थी ना मैंने आपको। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, जिसको पानी में रहना पसंद है। तो ये जो COO माइनस आयन बनता है उसको पानी में रहना पसंद है, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि ये पूरी एक टेल है जिसको वाटर हेटिंग है, यानी कि ये वाटर से हेट करता है, मतलब कि ये पानी में तो नहीं जाएगा, फिलिक में तो नहीं आएगा, नो, हाइड्रोफोबिक का टेल बनेगा। टेल मतलब एक पूरा चेन बनेगा, ऐसे जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, हाइड्रोफिलिक टेल, जिसको हम स्टीरेट आयन कहते हैं। आया समझ में? और ये जो है वो वाटर लविंग है, फिलिक है, वाटर लविंग, यानी कि क्या बनेगा, ये पानी के अंदर बनेगा। येलो
पिंक बॉक्स से इसमें गिवन है, टेक्स्ट बुक में आप देखना। तो देखो कुछ इस टाइप से आपका लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा। ये पूरे आपके कार्बन की चेन हो गई C17H35 ये पूरा, और ये जो बना COO- का बन गया, यानी ये हाइड्रोफिलिक हेड यानी ये बन गया है ना। ये इसका कलर मैंने भर दिया, यानी ये वही चीज़ है, हाइड्रोफिलिक हेड और ये हाइड्रोफोबिक टेल। मतलब आप देखो R ग्रुप तो दूर ही है ना, कहने का मतलब हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक, मतलब यहाँ पे आप कट कर दोगे तो हाइड्रोफोबिक तो दूर है पानी से, हाइड्रोफिलिक में सिर्फ और सिर्फ CO- ही आएगा एनाइन जो हमारे पास है, ठीक है, वो याद रखो। अब ये सेपरेट करता हुआ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि R जो है वो दूर है और लेकिन वो सरफेस पे है ही है। लेकिन एक क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन की बात करो, जो मैंने आपको CMC बताया था, है ना, उसमें एनाइंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सोल्यूशन। देखो यानी CMC आपको मैंने पहले बताया था, CMC क्या था, यानी अबाउ अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक कॉन्सेंट्रेशन से अबाउ, ठीक है, जिसको हम CMC कहते हैं। एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या होता है यहाँ पे कि समझना आप ये चीज़ कि एनाइंस को है ना पुल कर दे, मतलब उनको भेज दिया जाता है बल्क में, सोल्यूशन के बल्क में। तो देखो ये स्ट्रक्चर देखो आपको क्लियर होगा। ये जो एनाइंस है उनको देखो बल्क ऑफ, ये पूरा मेरा सोल्यूशन है जिसमें मैंने वाटर लिया है सोल्यूशन, और ये स्टीरेट के, ये जो है ना ये स्टीरेट के आयंस है, ये एनाइन जो है वो बल्क में चले गए। आया समझ में, क्योंकि एनाइंस को पुल कर दिया गया बल्क ऑफ द सोल्यूशन के अंदर और वो एग्रीगेट होके एक स्फेरिकल शेप फॉर्म कर रहा है। देखो यानी कि एक जमा होके, यानी ये क्या हो गया, बहुत सारे एनाइंस यहाँ पे, यानी बहुत सारे यहाँ पे क्या हो गए, एनाइन जमा हो जाते हैं, बहुत सारे एग्रीगेट। क्या होता है, एन एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है कि एनाइन स्टीरेट आयन आ जाता है, क्योंकि वो बल्क में चला गया अब सोल्यूशन के अंदर आके सारे एनाइंस, तो ये एग्रीगेट होके बन के, मतलब पूरी तरह से बहुत सारे एनाइंस आके क्या करते हैं, एक स्फेरिकल शेप बना देते हैं। और जो स्फेरिकल शेप होता है ये रहा, देखो कुछ स्टेप में ये स्फेरिकल शेप बना देता है। उसमें आप देख सकते हो हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब देखो यानी कि ये जो है हमारे पास आयोनिक मिसाइल बन गया है, जिसमें COO- का जो एक पूरा स्फेरिकल शेप टाइप का ये बन चुका है ना। अब उसमें ये जो है पॉइंटिंग विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि आप समझ सकते हो ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये जो है ना, ये क्या है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है जो टूवर्ड्स सेंटर पर है, ये आपका सेंटर पोर्शन है। आया समझ में, तो यही बोलना चाह रहा है कि स्फेरिकल शेप बना देता है और हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हाइड्रोकार्बन, ये सारे हाइड्रोकार्बन चेन है, देखो ये सारे हाइड्रोकार्बन चेन है जो सेंटर पे पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स, ठीक है, विथ CO- पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। देखो CO- पार्ट कहाँ पर है, आउटवर्ड है स्फीयर के सरफेस पे, और ये जो एग्रीगेट बन रहा है इस वजह से क्या होता है, एक आयोनिक मिसाइल फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो मिसाइल कंटेन करता है एज मैनी एज 100 सच आयन। सोचो 100, यानी कि एक आयोनिक मिसाइल में 100 से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हो सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ अगर मैं डिटर्जेंट्स की बात करूँ, जैसे इसमें एग्जांपल लेके आपको बता सकती हूँ, ध्यान देना। यस तो अगर मैं इसमें डिटर्जेंट्स की बात करती हूँ, ओके, तो डिटर्जेंट्स में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल ले लो, डिटर्जेंट्स में एग्जांपल पूछ सकते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट है सोडियम लोराइल सल्फेट। लोराइल सल्फेट ये डिटर्जेंट का एग्जांपल है, डिटर्जेंट का एग्जांपल है सोडियम लोराइल सल्फेट, ठीक है, ये याद रखना है आपको, जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, CH3CH2 होल 11, मतलब CH3 एक बार, CH2 11 बार, फिर उसके बाद SO4, इसमें सल्फेट होता है Na+ सोडियम, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे इसमें देखो द पोलर ग्रुप कौन सा होगा, SO4-, SO4- आपका क्या होगा, पोलर, क्योंकि ये आयन बना रहा है तो पोलर ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। पोलर ग्रुप हो जाएगा आपका SO4- अलॉन्ग विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसकी ये वाली जो होगी ना, ये आपकी कौन सी होगी, ये जो है वो आपका प्रेजेंट होगा, दैट इज़ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। आया समझ में, ये पूरी एक चेन बन गई है कार्बन की, यानी एल्काइल ग्रुप की, ठीक है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। एंड हेंस जो मैकेनिज्म है मिसाइल फॉर्मेशन का,
ऑल्सो इसी टाइप से सेम टू सेम होता है, जो मैंने आपको डिटर्जेंट का बताया वही आपको सेम टू सेम सोप के केस में होता है, जो कि मिसाइल फॉर्मेशन हम कहते हैं। इसके बाद का टॉपिक आता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो वो देख लेते हैं ज़रा। इसके बाद अगर हम देखें तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो वो देख लेते हैं किस टाइप से क्लिनजिंग एक्शन होता है सोप में। यस, तो सोप्स के फॉर्मेशन में किस टाइप से क्लिनजिंग एक्शन होता है वो हम समझे तो आपको पता चलेगा कि ये आपने मेंशन कर लिया है, पहले भी देखा है कि मिसाइल जो होता है उसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन जो कि सेंट्रल कोर होता है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन याद रखो, हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रोफोबिक है, फोबिक यानी क्या होता है, वाटर हीटिंग। कि मिसाइल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन सेंट्रल कोर। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ये जो है वो क्या है, एक सेंट्रल कोर पे होता था, सेंट्रल कोर, ठीक है। फोबिक मतलब हीटिंग, फिलिक हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ओके, सो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन सेंट्रल कोर पे था। तब ये जो क्लिनजिंग एक्शन होता है सोप का वो किस वजह से होता है, क्योंकि ये जो सोप मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करते हैं, मिसाइल फॉर्म करते हैं किसके अराउंड, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट। इसका मतलब ये हुआ इस टाइप से करते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है स्टीरेट आयन का इज़ इन द स्टॉइल, वो है ना ऑयल ड्रॉपलेट में चला जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है स्टीरेट आयन का, सुनना, हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है, हाँ किसका, स्टीरेट आयन का, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है स्टीरेट आयन का वो ऑयल ड्रॉपलेट में चला जाता है, इज़ इन दी ऑयल ड्रॉपलेट। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गीज ड्रॉपलेट, जैसे कि आप ब्रिसल्स कहते हो ना, उस टाइप में। जैसे देखो आपको डायग्राम में पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से होता है ये चीज़ डायग्राम बना के। अब देखो इसका स्ट्रक्चर आप पता चलेगा कि किस टाइप से बनाया है मैंने। इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे सबसे पहला जो आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिसाइल फॉर्म करते हैं किसके अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है स्टीरेट आयन का वो ऑयल ड्रॉप में, वो क्या होता है, इज इन दी ऑयल ड्रॉपलेट। एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गीज ड्रॉपलेट लाइक द ब्रिसल्स। जैसे 5.7 में आपको टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, पहले कुछ इस टाइप से होता है, फिर क्या होता है एनाइन इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे सरफेस पे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन नीचे पुल डाउन है, तो पहला जो है वो क्या होता है, ग्रीज है, क्लोथ पे आपको अभी भी ग्रीज है, तो ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, स्टीरेट आयन अरेंज अराउंड द ग्रीज ड्रॉपलेट। देखो ये स्टीरेट के ये आपके क्या थे, स्टीरेट के आपके आयंस थे, ठीक है। ये आपके स्टीरेट के आयंस थे ना, तो वो क्या होता है अरेंज कर रहे हैं खुद को ड्रॉपलेट, मतलब ग्रीस ड्रॉपलेट अराउंड दी, अरेंज अराउंड यानी कि इस टाइप में आपको इस ग्रीस के क्लोथ पे अरेंज होने स्टार्ट हो चुके हैं, ये कंप्लीट होता है। फिर क्या होता है, ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय सेपरेट आयन। अब देखो उसके बाद क्या करता है, ये क्या करता है, एक स्फेरिकल आयन बना के क्या करता है, खुद को सेपरेट कर लेता है, ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय सेपरेट आयन। अब ये आयन को पूरी तरह से इसमें मिसाइल फॉर्मेशन बना के सेपरेट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थर्ड पिक्चर में पूरा एक स्फीयर बना के आया समझ में। ये था मिसाइल फॉर्मेशन में। तो इसमें आप सेपरेट करने का तरीका वही है कि आप क्या करो कि सोप मॉलिक्यूल जो है जो हम मिसाइल फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करता है, ऑयल ड्रॉपलेट को इस टाइप में अरेंज होता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो स्टीरेट आयन, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है ना, जैसे स्टीरेट आयन है वो ऑयल ड्रॉपलेट में होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट आउट, वो बाहर होता है। ऐसा समझ में, वो ग्रीस ड्रॉपलेट में लाइक ब्रिसल्स की तरह, ये देखो ये सारे ब्रिसल्स हैं। ये जो पोलर ग्रुप होता है ना वो इंटरेक्ट कर सकता है वाटर के साथ, है ना, और जो ऑयल ड्रॉपलेट जो होता है ना वो सराउंडेड ही रह सकता है, स्टीरेट आयन, ठीक है, ये स्टेप में। अब देखो उसके बाद क्या होता है, इज़ नाउ पुल्ड इन वाटर एंड रिमूव फ्रॉम द डर्टी सरफेस। बाद में क्या होता है, वाटर में पुल करके डर्टी सरफेस को रिमूव कर देते हैं। और ये जो सोप हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में, वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ऑयल फैट्स हटाने के लिए भी, जिसको हम इमल्सिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये जो सोप है, इमल्सीफाई करना, वॉशिंग करना, हटाना ऑयल को, फैट्स को, इन सब में। तो वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल फैट्स एंड नेगेटिवली चार्ज शीट, ये जो नेगेटिवली चार्ज शीट है वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोब्यूलस।
ग्लोब्यूलस यानी कि क्या है एक्चुअल में, ये जो है नेगेटिवली चार्ज जिसको हम शीत जो ग्लोब्यूल पे अराउंड हो जाता है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म एग्रीगेट। यानी आप समझ सकते हो ये जो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे ये शीट बन रहा है, ये वाला ये नेगेटिवली चार्ज शीट बन रहा है, ये क्या करता है, ये है ना किसके अराउंड होता है, ये इसको हम बोलते हैं ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स जो प्रिवेंट करता है कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एग्रीगेट, साथ में कमिंग ना हो जाए, साथ में प्रिवेंट मतलब बचाता है उससे, ताकि क्या हो सके कि क्या हो कि ग्लोब्यूल्स उसको प्रिवेंट करके और देन जो भी आने वाला होते हैं यानी कि जो भी एनाइंस आते हैं दैट कमिंग फ्रॉम टुगेदर एंड देन फॉर्मिंग एग्रीगेट्स, एक एग्रीगेट फॉर्मेट करता है। दैट इज़ व्हाट योर क्लिनजिंग एक्शन। तो स्टार्टिंग में मैं आपको दोबारा बताती हूँ, पहले तो ये नॉर्मल आपका ग्रीस है ही क्लोथ पे, उसके बाद सेपरेट हो चुका एनाइन आगे सरफेस पे, उसके बाद डायरेक्टली वाटर में धकेल के डायरेक्ट डर्ट पार्टिकल हटाओ, डर्ट पार्टिकल हटाए, ऑयल फैट इमल्सिफिकेशन प्रोसेस हुआ, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद ये दोनों ग्लोब्यूल्स उसको प्रिवेंट करके हटा के एक कंप्लीट फॉर्मेशन मिसाइल का दे देता है। आया समझ में? सो ये था पूरा आपका क्लिनजिंग एक्शन ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो वो देखते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। सो बच्चों, तो अब प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स आता है, उसमें सबसे पहला जो मेथड आता है उसे हम बोलते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको लर्न करनी है। केमिकल मेथड के अंदर कोलोइडल डिस्पर्जन वो जो प्रिपेयर होता है वो केमिकल रिएक्शन से होता है, जिसमें आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन डबल डिकम्पोजिशन से, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, हाइड्रोलिसिस से, सबसे हो सकता है। तो कुछ भी करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल मिलने ही वाला है। तो मॉलिक्यूल देन एग्रीगेट लीडिंग टू फॉर्म व्हाट, सोल फॉर्मेशन करेगा। सो देखो सबसे पहले इसमें जो डबल डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस, इसके बेसिस पे आपको 4 रिएक्शन गिवन है जो आपको कंप्लीटली लर्न कर लेना है। सो सबसे पहले AS2O3 प्लस 3 टाइम्स H2S, H2S गैस है हमारा, H2O3 यानी डबल डिकम्पोजिशन होता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक्चुअल में, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो जब होता है तब देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, AS2S3, AS2S3 यानी कि यहाँ पे जो 3 S है वो इसके साथ जुड़ जाए। ठीक है, यानी एक सोल फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे 3 वाटर बाहर निकल जाता है। कुछ इस टाइप से रिएक्शन बनती है। सो आपको ये रिएक्शन लर्न रखनी है। सेकेंड जो रिएक्शन आती है इसमें वो क्या होता है, ये पहला रिएक्शन हो गया, और दूसरा जो रिएक्शन आता है उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट इज़ योर SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ जब भी H2S गैस आती है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के हिसाब से हो जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई तो क्या होता है, 3S सोल बन के आया, सोल बन गया और यहाँ पे वाटर बाहर आ गया। ये देखो 3S क्या होगा यहाँ पे, ये 2S और ये 3S बन के सोल बन के वाटर बाहर आ जाता है। थर्ड प्रिपरेशन आती है इसमें AuCl की, थर्ड प्रिपरेशन आती है दैट इज़ 2 टाइम AuCl3 प्लस 3 टाइम HCHO, मतलब क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड, और फिर यहाँ पे HCHO फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं हम इसको नॉर्मली, और 3 टाइम्स वाटर कहते हैं। ये रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रिडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे आगे कर रही हूँ, रिडक्शन। रिडक्शन जब भी हम करते हैं तो ये रिड्यूस होके क्या बनता है, 2Au, ये देखो Au का सोल बन गया, प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज़ 3 टाइम HCOOH फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे 6 HCl निकल जाता है। आया समझ में? तो ये स्टेप में आपका फॉर्मेशन रिएक्शन का होता है। इसी टाइप से अगर मैं थर्ड वाले फोर्थ रिएक्शन जो अगर बताऊँ तो उसमें आपके पास FeCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद FeOH होल थ्राइस में कन्वर्ट होता है, मतलब ये सोल बना, ये इसने सोल, सब में आपको सॉल्यूशन यानी सोल बनाना ही है हर एक मेथड से। और उसके बाद FeOH होल थ्राइस, ये यहाँ पे देखो FeOH होल थ्राइस बन के फिर यहाँ पे 3 टाइम HCl निकल जाता है। तो ये पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं केमिकल मेथड, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। ये आपको कम्प्लीटली लर्न ही करना है, ये सारे रिएक्शंस आपको, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, बाकी ये लर्न ही करना है। सो अब हम इसका जो सेकंड प्रिपरेशन आता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड क्या बोलते हैं इसको, ब्रेडिक आर्क मेथड। ठीक है, सो ब्रेडिक आर्क मेथड में आप देखो, पहले मैं इसका अरेंजमेंट बता देती हूँ आपको क्या है। मैंने यहाँ पे आइस का बात लिया है, ये दोनों क्या है, आइस के बात है, मतलब सॉरी ये पूरा क्या है, आइस का बात है। आइस बात ले लो आप, मतलब क्या करो, तपेला, एक तपेला ले लो, उसके अंदर आइस डाल दो। ठीक है, आइस डाल दो तो वो आइस बात हो जाएगा आपका। उसके ऊपर आपका डिस्पर्शन मीडियम है, ये कोई मीडियम है आपका, कोई भी हो सकता है, वाटर ले लो या कुछ भी, है ना।
तो ये आपका मीडियम है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको मैंने वायर से कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो ये आपका ये अरेंजमेंट हो गया। अब आगे देखो क्या है, यानी ये स्टैंड है उस पर कनेक्टेड है। सो अब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन होता है एज वेल एज कंडेंसेशन। दोनों, कंडेंसेशन यानी कंडेंस भी करता है, डिस्पर्स भी करता है, क्योंकि आइस बात है कंडेंस भी करेगा। सो कोलोइडल सेल्स जो बनते हैं मेटल के, जैसे आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, प्लेटिनम ले लो, ठीक है, इसको अगर हम प्रिपेयर करना हो तो हम इस मेथड से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। गोल्ड है, देखो ये 3 एग्जाम्पल याद रखो, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये तीनों है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि कंडेंस भी होता है, डिस्पर्स भी करना पड़ता है। सो ये दोनों चीज़ें, ये मेटल्स जो हैं तीनों, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। और इस मेथड के अंदर आप इलेक्ट्रिक आर्क वो स्टक किया जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये देखो ये स्टक किया है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में ऑफ द मेटल इमर्स इन द डिस्पर्जन मीडियम। देखो इलेक्ट्रोड को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इमर्स करके रखा हुआ है, अंदर डाल के रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट वेपराइज द मेटल, यहाँ से अगर हीट प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे जो मेटल होगा उसको वेपराइज कर देगा, और देन वेपराइज द मेटल विच देन कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलोइडल साइज। वेपराइज करने के बाद कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद क्या करेगा, कोलोइडल साइज का पार्टिकल फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो ये था आपका ब्रैडी आर्क मेथड। क्लियर? सो बच्चों थर्ड जो आता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, थर्ड में पेप्टाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्ट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यानी कि प्रेसिपिटेट मतलब कि पीपीटी। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, पीपीटी, है ना। प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट करता है, कोलोइडल सोल में, मतलब कि कोलोइडल सोल्यूशन में बदल देगा। कोई भी प्रेसिपिटेशन को कोलोइडल सोल में बदलना हो तो पेप्टाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कैसे, बाय शेकिंग इट, शेक करके। कैसे बदलेंगे, तो शेक करना पड़ेगा जो इसका मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम, उसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट भी तो प्रेजेंट है ना, ओके, तभी तो हो पाएगा। तो देखो इसका अगर मैं डेफिनेशन प्रॉपर बताऊं तो पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। शेक करेंगे डिस्पर्जन मीडियम के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो ये जो इलेक्ट्रोलाइट, ये किस वजह से यूज़ होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो इस पर्पज़ से एज एन पेप्टाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो आपका एक एजेंट है। कौन सा एजेंट है, पेप्टाइजिंग एजेंट, जो कि क्या करता है, कन्वर्टिंग में हेल्प करता है। जैसे कैटलिस्ट करता था ना, आगे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो ये पेप्टाइजिंग एजेंट भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसी टाइप से है। पेप्टाइज कराने में, मतलब कि पीपीटी फॉर्मेशन में कन्वर्ट, पीपीटी इनटू कोलोइडल में पेप्टाइजिंग एजेंट हेल्प करता है। ठीक है, सो देखो ये इलेक्ट्रोलाइट यूज़ पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह ही यूज़ होता है, जिसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सो यहाँ पे ये मेथड अप्लाई किया है जनरली टू कन्वर्ट अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो पेप्टाइजेशन हो रहा है तो उसमें आप देखोगे कि हम कह सकते हैं ये जो प्रेसिपिटेट होता है ना वो एड्जॉर्ब होता है किसी भी वन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। यानी कि जो भी प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं वो एड्जॉर्ब होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या है कि जो भी, यानी इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे तो आपका आयन का ही, सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो भी एड्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे प्रेसिपिटेट एड्जॉर्ब होगा, यानी किस पे, इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे, यानी वन ऑफ द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। कोई ना कोई आयन तो इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे आएगा ही आएगा। सो ये हम कह सकते हैं कि इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का प्रेसिपिटेट पे, और अल्टीमेटली ब्रेकअप भी होगा स्मॉलर पार्टिकल में। ठीक है, धीरे धीरे बाद में ब्रेकअप मतलब क्या होगा, टूटता जाएगा बॉन्ड। अब ब्रेकअप होगा तो स्मॉलर पार्टिकल में चला जाएगा, किसके साइज़ में, ऑफ द साइज़ ऑफ कोलोइड के साइज़ में। ठीक है, तो ये जो हम पूरा फेनोमेना है, जो चार्ज का डेवलपमेंट है सॉलिड पार्टिकल्स पे, डिस्पर्जन है, वो अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, दैट इज़ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स में देखेंगे। सो बेसिकली पेप्टाइजेशन क्या है, कन्वर्टिंग पीपीटी इनटू कोलोइडल सोल्यूशन। पेप्टाइजिंग एजेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, हेल्प करेगा। हेल्प कराने के बाद जो बेसिकली पेप्टाइजेशन होगा उसमें प्रेसिपिटेट एड्जॉर्ब करेगा किसी ना किसी आयंस को, तो अपने ऊपर इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे एड्जॉर्ब कराएगा ही कराएगा क्योंकि पीपीटी है।
प्रेसिपिटेट बन रहा है। सो प्रेसिपिटेट एड्जॉर्ब कराएगा इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे, आयन जो बनेगा वो, और उसके बाद कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद अल्टीमेटली ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, डेवलपमेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेसिपिटेट पे आएगा और अल्टीमेटली ब्रेकअप होगा स्मॉल पार्टिकल में। किसके साइज में, ऑन द साइज ऑफ द साइज ऑफ व्हाट, कोलोइड के साइज का। तो ये था आप लोगों का प्रेसिपिटेशन। अब इसके बाद प्योरीफिकेशन आएगा, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।